Hello guys, I welcome you all in this new session of History BPSC PYQ सीरीज़। आज हम मिडिवल इंडिया से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS डेली से मिल जाएगी। सो विदाउट एनी डिलेइंग फर्दर लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द टर्म ज़िल्लिल्लाह वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। सो ये 2024 में पूछा गया था। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बलबन और इल्तुतमिश। सो द करेक्ट आंसर इज बलबन। गियासुद्दीन बलबन जो थे वो मामलुक डायनेस्टी के 9th रूलर थे, ये हम सबको पता है। मामलुक डायनेस्टी को ही हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, जो 1266 से लेकर 1287 तक थी। ठीक है, हम सिर्फ स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड देख रहे हैं। 1266 से लेकर 1287 ही स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इन्हीं को ज़िल-ए-इलाही या ज़िल्लिल्लाह के नाम का टाइटल भी दिया गया था। इसका मतलब होता है गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, ज़िल्लिल्लाह का मतलब क्या होता है, या इसी को हम बोलते हैं ज़िल-ए-इलाही, इसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। बेसिकली दिस इज डीलिंग विद द डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज़ इन इंडिया। 23 में पूछा गया है ये बीपीएससी में। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और इल्तुतमिश। सो द करेक्ट आंसर इज अगेन बलबन। बलबन ने पर्शियन फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम नवरोज़ के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये पर्शियन न्यू ईयर के नाम से भी फेमस होता है। ठीक है, पर्शियन न्यू ईयर भी हम इसको कहते हैं। सो इन्होंने दो और भी नई चीज़ें, दो नए तरीके की सेरेमनीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया था। एक होता है सिजदा और एक होता है पैबोस। सिजदा का मतलब होता है प्रोस्ट्रेशन, मतलब सर झुका के सलाम करना जिसको हम बोलते हैं, और जब सुल्तान के सामने कोई आता था तो सिजदा करता था। पैबोस मतलब होता है किसिंग द मोनार्क्स फीट, मतलब जो मोनार्क है उसके कदमों को चूम लेना। ठीक है, तो ये होता है सिजदा और पैबोस। ये दोनों भी बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुगरील खान रेज्ड स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रेन। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, खिज्र खान, बलबन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। तुगरील खान जो थे, पहली बात ये थे कौन, आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली ये बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर थे, और किसके टाइम थे ये? बलबन के टाइम बंगाल के गवर्नर थे। इन्होंने बलबन के अगेंस्ट में बंगाल में रिवोल्ट कर दिया था। ठीक है, रिवोल्ट कर दिया था किसके अगेंस्ट में? बलबन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ दरुल इस्लाम वॉज रजिया, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन, बलबन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ठीक है, सो दर उल इस्लाम। सो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे, इन्होंने अपने एम्पायर को दे ही रिगार्डेड हिज एम्पायर एज पार्ट ऑफ इस्लाम, इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, इसी को हम दरुल इस्लाम भी बोलते हैं। और इन्होंने तुर्कन चहलगानी का भी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इसके क्वेश्चंस भी अभी आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कंप्लीटेड बाय। ओके, कंप्लीटेड बाय। एक होता है कि किसने बनवाया, किसने बनवाना स्टार्ट किया था, और एक होता है कि किसने कंप्लीट कराया। ठीक है, ऑप्शंस ध्यान से देखो। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खान, रज़िया सुल्तान, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। सो द करेक्ट आंसर इज इल्तुतमिश। इन्होंने कंप्लीट कराया था। बनवाना किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसकी मेमोरी में इन्होंने बनवाना स्टार्ट किया था? द नेम कुतुब मीनार इज नेम, बेसिकली द टर्म कुतुब मीनार इज नेम्ड आफ्टर कुतुब उद दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी सेंट थे, और इनको कुतुबुद्दीन ऐबक फॉलो करते थे। ठीक है, फॉलोअर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन।
सो द करेक्ट आंसर इज बलबन। बलबन ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को यूज़ किया था, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट और हार्श मेथड्स होते थे गवर्नेंस में, इसको माना जाता था। ठीक है, स्ट्रिक्ट और हार्श मेथड के थ्रू ये रूल करते थे। ठीक है, किसी भी तरीके का जो पनिशमेंट है वो यहाँ पे दिया जा सकता था। Who was the first Muslim ruler to formulate the theory of kingship similar to the theory of divine rights of the king? Okay, Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Balban, Alauddin Khilji, none of the above, more than one. So ये theory of kingship जो है ये डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप से बेसिकली सिमिलर होती है, और इसको भी स्टार्ट किया था किसने? बलबन ने। ठीक है, जब हम नाम सुनते हैं शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा था एक टर्म यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन ही था ज़िल इलाही या ज़िल्ला, ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मतलब कि धरती पे जो रूल कर रहा है सुल्तान, वो अल्लाह की परछाई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी बताना होता है कि ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, कुछ भी वो गलत नहीं कर सकता है। बेसिकली वो जो कुछ भी कर रहा है वो अल्लाह के कहने पे या अल्लाह की मर्ज़ी पे कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। दिस इज़ व्हाट थ्योरी ऑफ किंगशिप और थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान अर्ज डिपार्टमेंट वॉज एसोसिएटेड विद रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, फॉरेन, डिफेंस, फाइनेंस, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। सो इसका आंसर हो जाएगा डिफेंस। ये दीवान अर्ज क्या है? बेसिकली दिस इज द मिलिट्री डिपार्टमेंट, दिस इज द मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट इसको शुरू सेटअप किया था बलबन ने, और इसको, इस डिपार्टमेंट को जो हेड करता था, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उसको हम बोलते थे अरीज ए मामलिक, अरीज ए मामलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? वेरी इजी क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत उन्हीं के द्वारा होती है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार एवज नसीरुद्दीन मोहम्मद अली मरन मलिक जानी। ठीक है, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इल्तुतमिश ने बिहार में सबसे पहला अपना जो सूबेदार अपॉइंट किया था वो था मलिक जानी। ठीक है, मलिक जानी बेसिकली, सूबेदार कौन होता है? तो सूबेदार इज बेसिकली द गवर्नर, सूबेदार वॉज बेसिकली द गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? अगेन दिस इज, अच्छा ये 2004-05 में पूछा गया है, और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2011 में। ठीक है, सो विदाउट एनी चेंज सेम क्वेश्चन छाप दिया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनौती। ये ध्यान रखना है, लखनौती लिखा है, लखनऊ नहीं लिखा है, लखनौती वॉज इन बंगाल। ठीक है, सो कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल क्या थी? बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देंगे और दिल्ली मार्क कर देंगे। बेसिकली दिल्ली वॉज नॉट द फर्स्ट कैपिटल। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद घोरी ने यहाँ पे अपॉइंट किया था तो उस टाइम इनकी कैपिटल थी लाहौर। ठीक है, तो लाहौर वॉज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, बाद में ये दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी जब वो अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करेंगे दिल्ली का 1206 में। ठीक है, नेक्स्ट, विच मेटल वॉज यूज्ड इन द कॉइन्स टंका, शाशगनी एंड जित्तल ऑफ सल्तनत पीरियड? ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये सब जो कॉइन्स चलते थे, टंका, शाशगनी एंड जित्तल, इन सब के मेटल क्या होते थे? ठीक है, ओके, तो देखो सिल्वर टंका होता था, टंका जो था वो सिल्वर होता था, शाशगनी भी सिल्वर होता था, और जित्तल वॉज कॉपर। अब इसमें सिल्वर कॉपर ऑप्शन नहीं है, सो बेसिकली ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक कफूर ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी वॉज बॉट बाई होम? ये 2024 में पूछा गया है, मलिक कफूर। ठीक है, तो मलिक कफूर को किसने खरीदा था? इसका मतलब है हजार दिनार देके किसने खरीदा होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, नुसरत खान, मोर देन वन ऑफ द अबव।
अब हम सबको ये पता है कि जो मलिक कफूर है वो अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव था, ठीक है, बाद में मिलिट्री कमांडर भी बनता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ख़रीदा नहीं था। उसको ख़रीदने वाला कौन था? उसको ख़रीदने वाला था नुसरत खान। नुसरत खान ने ख़रीद के अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया था उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ द खलीफा? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। सो इसका आंसर हो जाएगा, सो बेसिकली अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे खलीफा को खलीफा की पावर को अपोज किया था, ठीक है। और इसमें से बेसिकली दो आंसर सही होने चाहिए। बलबन ने भी यहाँ पे खलीफा की पावर को अपोज किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपोज किया था। सो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन। हु स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत? देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS दिल्ली सल्तनत पीरियड से चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी होता था। किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी वॉज फेमस फॉर हिज मार्केट रिफॉर्म्स। हम सबको पता है मार्केट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी उन्होंने ही स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू? ऑप्शंस, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। किसने डिमांड किया था हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजर करके जो लैंड रेवेन्यू आएगा वो कितना, हाफ ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, उसको डिमांड करने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, खराज क्या होता है? बेसिकली खराज का मतलब होता है 50% जो पेजेंट्स का जो प्रोड्यूस है वो उसका जो टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स रेट है दैट इज़ खराज, ठीक है। खराज लैंड होती थी, खराज इज़ अ टाइप ऑफ लैंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज इन्वेजन? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, मलिक कफूर। मलिक कफूर क्या होता है? मलिक कफूर होना चाहिए, वैसे तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। राणा रतन सिंह, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव। जो सदर्न कैंपेन्स हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, वो बेसिकली मलिक कफूर की कमांडरशिप में हुए थे। मलिक कफूर ने इनको बंदी बना लिया था, ठीक है, और फिर अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रेजेंट कर दिया था। नेक्स्ट, हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज इन्वेजन? अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है, रामचंद्र देव इसका भी आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन 2004-05 में पूछा था और ये 2011 में रिपीट हुआ है। 2004-05 वाला 11 में रिपीट हो रहा है, ये सोच लो, इतने लंबे टाइम 5-6 साल पुराने क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। व्हेन ही अटेन्ड किंगशिप ही वाज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरीयत, फॉर विच सुल्तान अल बरूनी मेड दिस स्टेटमेंट? व्हेन ही अटेन्ड किंगशिप he was quite independent of the rules and orders of शरीयत। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये किसके बारे में बरनी बोलना चाह रहे हैं? अल बरूनी, सॉरी बरनी बोला, अल बरूनी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला था कि जब उन्होंने किंगशिप को अटेन किया था तब वो जो शरीयत के रूल्स एंड लॉज थे उससे काफ़ी इंडिपेंडेंट थे। सो बेसिकली कहने की बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स में रिलीजन को नहीं लाते थे, ठीक है। सो ये हैं आज के आपके 20 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। कोई भी डाउट है आपका आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे जाके इस PDF का ये जो क्वेश्चंस हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन टेक केयर।